वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी क्लास 9 से इस साल क्लास 10th में जा रहे हैं, यानी जिनको 2025 में अपना क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देना है आईसीएसई बोर्ड का। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको एकदम लास्ट तक ध्यान से देखें। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे मैथ्स के सभी चैप्टर के सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे सेलिना बुक के, और मैं कोशिश करूंगा कि वैसे मैंने अपने चैनल पे एमएल और वर्ल्ड बुक को डिटेल में सॉल्व कर रखा है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि न्यू बुक को भी सॉल्व किया जाए। बट सेलिना के सभी चैप्टर्स के एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्यूशन हमारे चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर दें। देखो, आपको करना क्या है कि अब जैसे कि आप क्लास 9 से क्लास 10th में जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ मेजर चेंज तो सीबीएसई बोर्ड में या फिर आईसीएसई बोर्ड में देखने को नहीं मिलता है। आप जो भी सब्जेक्ट्स क्लास 9th में पढ़ रहे हो वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके क्लास 10th में होंगे। और आप सभी बच्चों को बता दूँ, आपके अंदर कहीं से भी थोड़ा भी डर होगा कि मैं 10th में आ गया, पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, तो आप मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो क्लास 10th होता है वह ईजी है एज कम्पेयर टू क्लास 9। ठीक है, आप ये 100% गारंटी मान लो। आप चाहे किसी भी टीचर से पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना, अपने सीनियर से पूछ लेना, किसी से भी बात कर लेना, आपका जो क्लास 10th होता है आईसीएसई बोर्ड का वो 100% क्लास 9th के कंपेयर में इजी है। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट देख लेंगे, मैथ्स देख लो, साइंस देख लो, मतलब केमिस्ट्री देख लो, फिजिक्स देख लो, बायोलॉजी कंपेयर कर लो, क्योंकि सबका बेसिक आपने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ रखा है। क्लास 9th में आपको बहुत सारे चैप्टर्स का आइडिया हो गया है। तो आप बस इतना समझ लो कि आपका सारा माइंड का गेम है, और आपको ये 100% मान लेना है कि आपका क्लास 10th क्लास 9th के कंपेयर में ईजी है। और ये 100% फैक्ट है, ये ईजी है। ठीक है, लेकिन अब ईजी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ाई छोड़ देना है। नहीं, पहला काम आपको अभी से रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, रेगुलर स्टडी। ठीक है, अब अगर आपका टारगेट है, देखो अगर आप क्लास 9 से क्लास 10th में जा रहे हो तो पहले तो अपना गोल डिसाइड करो, अपना टारगेट डिसाइड करो कि मुझे बोर्ड एग्ज़ाम में कितने % मार्क्स स्कोर करने हैं, कितने % आपको मार्क्स चाहिए। आप ये 100% टारगेट डिसाइड कर लो कि आपको बोर्ड में 90% चाहिए, 95% चाहिए या 80% चाहिए। ठीक है, और 80% से नीचे की मैं बात नहीं करूँगा, उससे नीचे आप स्कोर करके क्या ही फ़ायदा। ठीक है, तो कम से कम आपका टारगेट 80% से अबव तो होना ही चाहिए। अब उस टारगेट को अचीव अगर आप डिसाइड कर लोगे तो उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि रेगुलर स्टडीज़, डेली पढ़ाई करना है आपको। ठीक है, दूसरा काम, आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर की किताबों फोकस नहीं करना है। जो भी बुक आपका स्कूल आपको प्रोवाइड कर रहा होगा, जो भी आपका सिलेबस बुक होगा, चाहे सेलिना पब्लिकेशन की हो, चाहे एमएल अग्रवाल का हो, चाहे किसी अदर पब्लिकेशन का हो, जो बुक भी आपको स्कूल प्रोवाइड कर रहा है, आप ब्लाइंडली उस बुक को फॉलो करेंगे। बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको फॉलो करेंगे। और अगर पॉसिबल होगा तो इन फ्यूचर आप क्या बाई कर लोगे, PYQs की किताब। ठीक है, अगर आपके सीनियर्स हों तो उनसे आप ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपके पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको इतना ही करना है कि आपको रेगुलर पढ़ाई करना है। अपने स्कूल का जो बुक आपको, जो भी पब्लिकेशन की बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी, उनको आप फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। थर्ड नंबर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स हो गया, फिज़िक्स हो गया, तो जो मैथ्स एंड साइंस के पार्ट है, फिजिक्स का मैं साइंस की पार्ट की बात कर रहा हूँ, इनको आप थोड़ा सा अभी ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि यही आपके लास्ट में आपको परेशान कर रहे होते हैं। मैथ्स साइंस, साइंस में क्या आ जाएगा आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों ही पोर्शन साइंस के आपको अभी से बहुत ज़्यादा अच्छे करने की ज़रूरत है। उनमें आप थोड़ी भी लापरवाही नहीं करेंगे, काफ़ी अच्छा उनको बनाने की ज़रूरत है अभी से। ठीक है, जितना हो सके आप उतना मैथ्स साइंस पे फोकस करना अभी से स्टार्ट कर दें। आपको लास्ट में उसका बेनिफिट समझ में आएगा, लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा उसका हेल्प मिलेगा। तो आप अभी से इन सब्जेक्ट्स पे काम करना शुरू कर दें। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप अभी ऐसा कर रहे थे, इसे रट्टाफिकेशन कहते हैं, रिवाइज कर रहे थे, रट रहे थे, तो ये छोड़ दो। अब अपने सब्जेक्ट्स को समझने पे फोकस करो। ठीक है, अब अपने सब्जेक्ट्स को समझने फोकस करो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो पैटर्न चेंज हो रहा है आपके एग्ज़ाम का। आप अपने सीनियर से डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे
कि अब एग्ज़ाम्स के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, क्वेश्चन हमारे कुछ ऐसे टाइप के आ रहे हैं जो आपके प्रीवियस नॉलेज को चेक किया जा रहा है, जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो रहा है। डायरेक्ट आपको अब ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा कुछ नहीं। कोई एक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, उस कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अपने सब्जेक्ट्स को रटना छोड़ के अब उनका कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट करो। चैप्टर का मतलब क्या है, चैप्टर में क्या कहा जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, ये चीज़ें, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो रटना आप छोड़ देंगे, कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? कॉन्सेप्ट्स पे, ठीक है। ये काम आपको 100% करना चाहिए। दूसरा बात, आपका एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो अभी से पढ़ाई करने का, एक प्रॉपर शेड्यूल जिसको आप फॉलो करो, शेड्यूल फॉर्म कर लो जिसको आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा डेली 10 घंटे पढ़ाई करो, डेली 2 से 3 घंटे की पढ़ाई भी आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप अभी से मार्च के महीने से स्टार्ट कर लेते हैं तो आप लास्ट तक देखोगे आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लिए हो, ठीक है। तो अभी से आप एक प्रॉपर शेड्यूल फॉर्म करो, उसको सही से फॉलो करो। तो जो भी बच्चे इस बार ICSE क्लास 9 से क्लास 10th में जा रहे हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। बाकी जो मैंने आपको बताया कि आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर की किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पब्लिकेशन की बुक आपको स्कूल आपको प्रोवाइड कर रहा है उसको पढ़ो। हो सके तो PYQ कर लेना, अभी उस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। मैथ्स साइंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जैसा मैंने आपको बताया है, ठीक है। 6th नंबर पर मैं आपको कहूँगा, या फिर कह लो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6th नंबर पे आपको जो सबसे मेन काम करना है वो कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो आप मैथ्स का कोई एक सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, या फिर हम लोग मैथ्स के बारे में बात करेंगे, आप मैथ्स का कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे हम लोग एग्जाम्पल है, आपका पहला चैप्टर होगा GST। तो अगर आप GST पढ़ रहे हैं या फिर बैंकिंग कर रहे हैं, आप इनमें से कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि आप जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सॉल्व किया, तो हमें करना क्या चाहिए कि आपके पास एक, जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं आपके पास एक पेंसिल होना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको 100% कन्फर्म है उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। जिस भी क्वेश्चन में, मान लो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको थोड़ा बहुत डाउट आया, तो वहाँ पे आप अपना एक इंडिकेशन बनाओ कि जहाँ पे मुझे माइनर डाउट है उसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर दूँगा, जहाँ पे मेजर डाउट है उसको मैं डबल टिक कर दूँगा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जहाँ पे आपको माइनर डाउट होगा, तो वहाँ पे आप एक छोटा सा डॉट लगा लें। मानो क्वेश्चन नंबर 4 आपको ऐसा लगा जिसमें बहुत ज़्यादा डाउट है, आपको से खुद से सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, आपको थोड़ा इस पर स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो उस पर आप डबल टिक कर लो। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब आप बाद में, जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम आएगा और जब आप रिवीजन करने आ रहे होंगे, तो आपको हर एक क्वेश्चन को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करना है जो कभी आपके डाउट्स रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये आपको टेक्निक आजमाना है मैथमेटिक्स की पढ़ाई में, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स में फॉलो कर सकते हो, आप सभी सब्जेक्ट में फॉलो कर सकते हैं। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। और दोबारा मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th क्लास 9 से बहुत ईजी है, सारा का सारा माइंड का गेम है, हर तरीके से आपका क्लास 10th क्लास 9 से ईजी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने सारे नए बच्चों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो लोग भी इस बार क्लास 9 से क्लास 10th में जा रहे हैं। थैंक यू।